मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ, कुशल और खुश होगे। आज के वीडियो में मैं तुम सभी को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम प्रोनाउन के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में हम तुम्हें बताएंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का उपयोग हम क्यों करते हैं, या सर्वनाम की उपयोगिता तथा महत्व क्या है, सर्वनाम के भेद और उन भेदों की परिभाषा तथा उदाहरण हम तुम्हें आज इस वीडियो में विस्तृत ढंग से बताएंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान देना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उनका, उनकी, उनको इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम के उदाहरण के रूप में आते हैं। अब हम तुम्हें सर्वनाम की उपयोगिता या सर्वनाम का महत्व बताएंगे कि सर्वनाम का प्रयोग करते क्यों हैं। ध्यान देना, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बार बार आने के त्रुटि को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, मनीषा एक अच्छी लड़की है। मनीषा 10वीं क्लास में पढ़ती है। मनीषा सभी लोगों से अच्छी व्यवहार करती है। मनीषा को सभी पसंद करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे मनीषा शब्द का प्रयोग एक नहीं अनेक बार किया गया है। हम इसी मनीषा शब्द के बार बार प्रयोग किए जाने को कम करने के लिए उस पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मनीषा एक अच्छी लड़की है। जहाँ तुमने लिखा मनीषा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वहाँ पे लिखोगे वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर मैंने कहा मनीषा सभी का आदर करती है, लिखेंगे वह सबका आदर करती है। सभी उसे चाहते हैं। यह सब मनीषा शब्द के लिए उसी शब्द का प्रयोग करके उसकी होने वाली त्रुटियों को कम करती है। इस तरह से संज्ञा के स्थान पे, अर्थात मनीषा के स्थान पे वह, उसे या उसके शब्द का प्रयोग करके मैंने यहाँ पे मनीषा से होने वाली बार बार अभिव्यक्ति को कम कर दिया और वाक्य सही ढंग से पढ़ने के योग्य हो गया। अब तो अच्छी तरह से समझ में ही आ गया होगा कि संज्ञा शब्द का प्रयोग को कम करने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। परिभाषा के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग
संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक सर्वनाम का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यह प्रश्न है। इसका आंसर है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए या अपने लिए करता है, किसी श्रोता या सुनने वाले के लिए करता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है जो पास में है या दूर में है, वे सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे इत्यादि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिसे इंग्लिश में तुम फर्स्ट पर्सन कहते हो, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता का मतलब स्पीकर, कहने वाला। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, वह सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा या हमारे इत्यादि शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है या श्रोता के लिए किया जाता है, वह सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तुम्हारा इत्यादि। तीसरा अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन, अंग्रेजी में से कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, उसका, उसे, उन्हें, उनको, उन सब के लिए इत्यादि। यह तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के लिए मैंने थोड़ा सा बताया। अब दूसरा सर्वनाम शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान देना, जो शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा कार है, ये वही पुस्तक हैं, वे हमारे आदमी हैं। इन
वाक्यों में यह, ए, वह, वे, ये सभी निश्चित अर्थ को संकेतित करते हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इस वाक्य में यह नहीं निश्चित है कि कौन आ रहा है, अध्यापक आ रहा है या पिताजी आ रहे हैं या मित्र आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे कोई शब्द का संबंध अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी ने मोहन की पुस्तक चुरा ली। किसी ने, निश्चित नहीं है कि किसने उसकी पुस्तक चुरा ली, किसी ने मोहन की पुस्तक चुरा ली। माँ मुझे कुछ खाना खिला रही है। इस तरह से कुछ शब्द का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए किया गया है। इस तरह से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। विशेष रूप से कुछ और मैं बात बता दे रहा हूँ। कुछ तथा कहीं का प्रयोग कारकी रूप में नहीं बदलता। जब कोई का सर्ग लगाने पर कारकी रूप में किसी तथा किन्हीं शब्द का बन जाता है। जैसे किसी एक को बुलाओ, किसी एक को बुलाओ, किन्हीं दो को यहाँ बुलाओ, किसी ने कहा था, किन्होंने कहा था। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन यह किंवदंती के रूप में माना जाता है। अब चौथा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ढूंढ निकालो। तो स्वयं या मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम, अपना या अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम पांचवें सर्वनाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनो। जिन शब्दों का प्रयोग या जिन शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रायः मैं बार बार बताते चला आ रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। यहाँ पे जैसी वैसी, जैसी तैसी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो यह शब्द जो है जैसी तैसी, जैसा वैसा, ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम को संबोधित करते हैं। जो पढ़ेगा वह अच्छे अंक पाएगा, जो पढ़ेगा वह अच्छे अंक पाएगा। जो लिखेगा उसकी हैंडराइटिंग बढ़ती जाएगी, सुंदर होती जाएगी। जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो जो और वह दोनों ही वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह से यह
संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम के एकदम बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, लास्ट स्टेज पे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि तुम देख रहे हो, इसमें प्रश्नों की भरमार होती है। अर्थात हम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी वस्तु के विषय में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में किया जाता है या प्रश्नों से संबंध रखता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप का नाम क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम्हारी कॉपी किसने चुराई, तुम किसको डांटते हो, तुम किसका हाथ पकड़े हो, वह क्या कर रहा है, वे क्यों अंदर ढुक रहे हैं। इन सभी शब्दों का हमें किसी न किसी तरह से प्रश्न के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक विशेष रूप से मैं बात बता रहा हूँ, हर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है। किसी को पुकारने के लिए व्यक्ति का नाम ही लिया जाता है। इस तरह से यह विशेष बात थी, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम ही हो गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने का मतलब ही होता है कि उसका आंसर निकलेगा ही। तो इस तरह से यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा स्वरूप दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अपने कॉपी में नोट करके बताया है। यहाँ पे सर्वनाम, सर्वनाम प्रोनाउन, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, शॉर्ट में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब डिटेल में इन सभी सर्वनामों का मैंने तुम्हें परिभाषा तथा उदाहरण दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तुम सभी हिंदी व्याकरण अपनी कॉपी में लिखोगे, उसे भी अपना पाठ याद करना चाहिए। यहाँ पे मैं, तुम, उसे, ये तीनों ही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने तुम्हें 3 बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके दूसरे रूप में चलते हैं, जहाँ पे तीसरा हमको मिलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण से लिखा हुआ है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो होगा और सो होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखो। मैं अपना काम खुद करता हूँ, वह अपने घर चला गया। यहाँ पे लास्ट स्टेज में आ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने, मोहन वह क्या पढ़ रहा है, मोहन वह क्या पढ़ रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, वह क्यों नहीं आया। इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने तुम्हें सर्वनाम
तथा सर्वनाम के भेद के विषय में विस्तार रूप से बताया। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी मेरे बातों को ध्यान से सुने होंगे, समझ रहे होगे। तो इस तरह से सर्वनाम का यह अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय को तुम सभी अपने नोटबुक में नोट कर लेना। बस यहीं पे मैं अपना यह अध्याय विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।